अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़मीन की बात में आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो 1947 से जुड़ा हुआ है और आज भी हज़ारों ख़ानदानों को परेशान किए हुआ है कि हमारे दादा या परदादा इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उनकी वहाँ इंडिया में ज़मीन थी, इसलिए पाकिस्तान में भी उन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए थी, मगर या तो वो ज़मीन ली नहीं गई या रिकॉर्ड अधूरा रह गया या किसी और के नाम चली गई। तो क्या आज उनकी औलाद उस ज़मीन का क्लेम हासिल कर सकती है? दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज़मीन की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले ये बात वाज़े कर लें कि 1947 में जब लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो यहाँ जो ज़मीनें और जायदादें खाली हुई उन्हें हुकूमत ने मतरूका जायदाद करार दिया। यानी वो ज़मीन किसी फ़र्द की नहीं बल्कि हुकूमत की तहवील में चली गई और फिर कानून के तहत ऐसी ज़मीनों का इंतज़ाम चलाया गया। दोस्तों, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान में ये असूल नहीं था कि जो शख्स हिजरत करके आया है उसे खुद ब खुद ज़मीन मिल जाए, बल्कि ज़मीन हासिल करने के लिए उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन, दावा और सरकारी तरीक़ाकार पूरा करना ज़रूरी था। जो लोग उस वक्त क्लेम जमा नहीं करा सके या जिनका रिकॉर्ड मुकम्मल ना हो सका, वो बाद में मसाइल का शिकार रहे। अब सवाल ये है कि अगर उस वक्त किसी ने ज़मीन हासिल नहीं की तो क्या आज उनकी औलाद क्लेम कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकती है। कानून इस बात की इजाज़त ज़रूर देता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ये साबित करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड हो कि आपके दादा या परदादा वाकई मुहाजिर थे, उन्होंने पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार की और उनका नाम किसी न किसी सरकारी फहरिस्त या मतरूका जायदाद के रिकॉर्ड में मौजूद रहा। दोस्तों, यहाँ महकमा माल का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि महकमा माल के पास आज भी पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें जमाबंदी, इंतकाल, रजिस्टर, शजर नस्ब और मतरूका जायदाद से मुताल्लिक फ़ाइलें शामिल हैं। यही रिकॉर्ड बताता है कि किस को कब क्या अलॉट हुआ या किसी का दावा ज़ेर गौर रहा। अगर किसी के आबाओ अजदाद को ज़मीन अलॉट हुई लेकिन आज वो ज़मीन किसी और के कब्ज़े में है, तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि ये हमारी ज़मीन है, बल्कि अदालत में ये साबित करना होगा कि कब्ज़ा गैर कानूनी है और असल हकदार आप हैं। दोस्तों, अदालत सबूत देख कर ही कब्ज़ा वापस दिलाने का हुक्म देती है। बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि अलॉटमेंट तो हुई लेकिन नाम गलत दर्ज हो गया, वालिद का नाम गलत लिखा गया या ज़ात में फ़र्क आ गया। ऐसी सूरत में कानून दुरुस्तगी का हक देता है। आप महकमा माल या अदालत के ज़रिए रिकॉर्ड की तसहीह करवा सकते हैं, मगर इसके लिए तहरीरी सबूत और मुसलसल फॉलो अप ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक और अहम मसला ये भी है कि अगर किसी ख़ानदान में आबाओ अजदाद को ज़मीन मिली और बाद में औलाद में से किसी एक ने ज़्यादा ज़मीन अपने पास रख ली और बाकी वारसों को कम हिस्सा मिला, तो कानून आज भी ये हक देता है कि वो वारिस अदालत से रजू करे और बराबर हिस्से का मुतालबा करे। उसे दावत तकसीम जायदाद या विरासती क्लेम कहा जाता है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि 1947 की ज़मीनों के मामलात जज्बात से नहीं बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड और कानून से हल होते हैं। सुनी सुनाई बातों, दावों या एजेंटों के झांसे में आकर पैसे ज़ाय ना करें। पहले महकमा माल का रिकॉर्ड देखें, फिर किसी तजर्बाकार वकील से मशवरा करें और उसके बाद अगला कदम उठाएं। अगर आपके पास सबूत है तो इंसाफ देर से ही सही, मगर कानून आज भी जिंदा है। लेकिन अगर सबूत नहीं तो सिर्फ ये कह देना कि हमारे दादा या परदादा की ज़मीन थी जो हमें नहीं मिली, इतना काफ़ी नहीं। तहकीक, लगन, जुस्तजू, रिकॉर्ड और दुरुस्त कानूनी रास्ता ही आपको आपके हक तक पहुंचा सकता है। आपको ऐसी ज़मीन बिल्कुल वापस मिल सकती है जो 40, 50 या इससे भी ज़्यादा साल पहले किसी और के कब्ज़े में चली गई हो। दोस्तों, पाकिस्तान में हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जो बरसों से ये समझते रहे कि अब उनकी ज़मीन कभी वापस नहीं मिल सकती, लेकिन हकीकत ये है कि जब सरकारी रिकॉर्ड, शवाहिद और कानूनी तरीक़ाकार दुरुस्त हो तो अदालतें आज भी असल वारसान के हक़ में फ़ैसले दे रही हैं।
अभी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट के एक मुकदमे में अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी शख्स ने गैर कानूनी तरीके से या महज असर रसूख इस्तेमाल करके ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो तो चाहे कितना ही अरसा क्यों ना गुजर जाए, कब्ज़ा वापस लिया जा सकता है और असल मालिक को ज़मीन दी जा सकती है। इसी तरह गुज़िश्ता 1 से डेढ़ साल के अरसा के दौरान मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो 1000 से ज़ायद ख़ानदान जिन्होंने बरसों अदालतों में केस लड़े, उन्हें सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड की तस्दीक के बाद उनकी ज़मीनें वापस दिलवाई जा चुकी हैं। ये इस बात का सबूत है कि रिकॉर्ड ज़िंदा होता है तो आपका हक दफन नहीं होता, आपको आपका हक मिलकर रहता है। अब सवाल ये है कि आम आदमी ये कैसे साबित करे कि ज़मीन वाकई उसकी है। सबसे पहला मरला महकमा माल का रिकॉर्ड होता है दोस्तों, जिसमें शामिल होते हैं शजरा नसब, पुरानी जमाबंदियाँ, खसरा गिरदावरियाँ, इंतकालात और रजिस्टर हकदारान ज़मीन। अगर किसी के पास 1850 या 1900 के करीब का भी रिकॉर्ड मौजूद है और उसके बाद कानूनी इंतकाल या फ़रोख्त साबित नहीं होती तो ये एक मजबूत कानूनी बुनियाद बनती है। अक्सर केसेस में सिर्फ इस बुनियाद पर कि रिकॉर्ड में एक नाम गलत दर्ज हो गया, अदालत ने तसहीह का हुक्म दिया और असल वारसान को उनका हक मिल गया। दोस्तों इसी तरह अगर 1947 में हिजरत के बाद किसी को ज़मीन अलाट हुई मगर नाम गलत दर्ज हो गया या किसी और ने फ़ायदा उठा लिया और अगर अलाटमेंट रिकॉर्ड क्लेम फ़ाइल मौजूद हो तो आज भी उसकी तसहीह मुमकिन है। एक और अहम नुक्ता कि अगर ज़मीन ख़रीदी गई मगर इंतकाल ना हो सका और बरसों से ख़रीदार काबिज़ है, मकान बना हुआ है और कोई दूसरा फरीक खामोश रहा तो अदालत इस कब्ज़े को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, बशर्ते के सबूत मौजूद हैं। दोस्तों अगर किसी ख़ानदान में एक वारिस ने ज़्यादा ज़मीन रख ली और बाकियों को हिस्सा ना दिया तो वरासती दावा कभी ख़त्म नहीं होता जब तक बाकायदा कानूनी तकसीम ना हो। दोस्तों याद रखें, हर केस अदालत में जीता नहीं जा सकता, लेकिन ये कह देना कि पुराना केस कभी नहीं जीता जा सकता ये भी गलत है। असल चीज़ है रिकॉर्ड, सब्र और दुरुस्त कानूनी रहनुमाई। अगर आपके पास पुरानी ज़मीन अलाटमेंट या वरासत से मुतालिक सवालात हैं तो पहले महकमा माल से रिकॉर्ड निकलवाएं, फिर किसी वकील से मशवरा करें और अफवाहों के बजाय कानून पर एतमाद करें। दोस्तों मैंने ये तमाम मिसालें और हकायक आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप जान सकें कि ज़मीन का हक वक्त गुजरने के साथ ख़त्म नहीं होता। दोस्तों उम्मीद है मेरी आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे जो आपको आज तक मालूम नहीं थे। मेरी पिछली वीडियो अपने आबाओ अजदाद की 100 साला ज़मीन का रिकॉर्ड मालूम करने का तरीका में मुझे सैकड़ों की तादाद में इनबॉक्स में मैसेज और हज़ारों की तादाद में आप सबके कमेंट्स मौसूल हुए। बहुत सारे दोस्तों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मेरी वीडियो को पसंद किया और दुआओं में याद रखा। तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ और मैंने कोशिश की कि फ़र्दन फ़र्दन सबको उनके सवालों के जवाबात देता रहूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीन की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।